नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति टून में। तो चलिए दोस्तों, आज हम श्रवण करते हैं धरती माता की कथा। पुराणों में यह वर्णित है कि धरती माता की कथा आख्यान नहीं है, बल्कि मानवता को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी प्रदान करती है। तो चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं आज की कथा। जब सृष्टि की संरचना नहीं हुई थी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड गहन अंधकार और अथाह जलराशि से भरा हुआ था। न कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, न जंगल, न नदियां और न ही किसी प्रकार का जीव जंतु। उस अनंत जल के बीच स्वयं भगवान नारायण योग निद्रा में थे। सही समय के उपरांत उनकी नाभि से एक दिव्य चमकता कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ। भक्तों, ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना का दायित्व प्राप्त हुआ, किंतु उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। भक्तों, चारों ओर केवल जल ही जल था और जीवों के निवास के लिए कोई स्थिर आधार उपलब्ध नहीं था। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य इच्छा से महासागर की गहराइयों से एक तेज से युक्त, करुणा से भरपूर और मातृत्व से परिपूर्ण एक शक्ति की आगमन हुई। यही शक्ति आगे चलकर धरती माता के नाम से प्रचलित हुई। भक्तों, धरती माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनका वर्ण श्यामल था, नेत्रों में असीम करुणा झलकती थी और उनके चारों हाथों में धान की बालियां, रत्न अभय तथा वरद मुद्रा शोभ्यमान थी। उन्होंने भगवान के आदेश को स्वीकार करते हुए संपूर्ण सृष्टि का भार अपने ऊपर लेने के लिए तथा प्रत्येक जीव को आश्रय प्रदान करने का संकल्प लिया। भक्तों, वेदों और पुराणों में उन्हें विश्वम्भरा भी कहा गया है। भक्तों अर्थात वह शक्ति जो संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करती है। उन्हें रत्न गर्भा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में असंख्य रत्न, खनिज और जीवनदायी संपदाएं विद्यमान है। भक्तों, यह सतयुग के समय की बात है। एक राजा थे, दैत्यराज हिरण्याक्ष, जिनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। उसने कठोर तपस्या करके शक्तियां प्राप्त कर ली थी और अपने बल के घमंड में वह स्वयं को अजय समझने लगा था। धीरे धीरे उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अहंकार में चूर होकर उसने विचार किया कि यदि पृथ्वी का ही अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए तो धर्म, यज्ञ और तपस्या नष्ट हो जाएंगे। इसी दुष्ट विचार से प्रेरणा लेकर उसने धरती माता को पकड़ लिया। भक्तों, और उन्हें रसातल की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के रसातल में चले जाने से समस्त सृष्टि में घोर संकट छा गया। भक्तों, देवता अत्यंत भयभीत हो गए और धर्म का आधार डगमगाने लगा। उस समय धरती माता ने करुण भाव से भगवान विष्णु का ध्यान किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। एक छोटे से वराह रूप में प्रकट होकर वे देखते ही देखते पहाड़ के समान विशाल हो गए। भक्तों, उनके गर्जन से चारों दिशाएं कांप उठी और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भगवान वराह रसातल की अथाह गहराइयों में उतरे और वहां पहुंचकर उन्होंने धरती माता को अपने दिव्य दांतों पर धारण कर लिया। तभी हिरण्याक्ष युद्ध के लिए सामने आ गया। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ, जो कई सालों तक निरंतर चला। भक्तों, और अंत में भगवान विराह की विजय के साथ समाप्त हुआ। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान ने पृथ्वी को पुनः सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया और उन्हें स्थिरता तथा समृद्धि का
आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ और धरती माता एक बार फिर समस्त जीवों के लिए आश्रय बनी। भक्तों, ऐसे ही कालांतर में पृथ्वी पर राजा वीन का शासन स्थापित हुआ। वह अत्यंत अधर्मी और अत्याचारी राजा था। वह निर्धनों पर अत्यधिक अत्याचार करता था। उसके पापों से संपूर्ण राज्य को कष्ट पहुंचता था। भक्तों, अंत ऋषियों ने उसका वध कर दिया, किंतु उसके बाद राज्य में अराजकता फैल गई और भयंकर अकाल पड़ गया। धरती माता ने देखा कि मनुष्य प्रकृति का सम्मान किए बिना केवल उसका दुरुपयोग कर रही है, इसलिए उन्होंने तंग आकर अन्न, औषधियाँ और आवश्यक वनस्पतियों को अपने भीतर धारण कर लिया। फलस्वरूप धरती बंजर हो गई और प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी। भक्तों, तब ऋषियों ने राजा वेन की भुजाओं का मंथन करके राजा पृथु का निर्माण किया। वे धर्म प्रिय, न्याय प्रिय और राजा के बारे में अच्छे सोचने वाले शासक थे। भक्तों, जब उन्होंने अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी तो उन्होंने पृथ्वी से इसका कारण जानना चाहा। धरती माता गाय का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई। भक्तों, उन्होंने बताया कि मनुष्य प्रकृति का सम्मान करना भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी संपदा को छिपा लिया है ताकि वे उन्हें सबक सिखा सके। राजा पृथु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे धर्म और संतुलन की स्थापना करेंगे। तब पृथ्वी रूपी गाय ने अपनी संपदा पुनः प्रदान करने की सहमति दी। राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनका दोहन किया और उनके गर्भ से अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ तथा अनेक प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुएं पुनः प्रकट हुई। इसके बाद धरती फिर से हरी भरी हो गई। भक्तों, प्रजा सुखी हुई और राज्य समृद्धि से भर गया। भक्तों, कहा जाता है कि राजा पृथु के कारण ही भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। भक्तों, त्रेता युग में भी धरती माता की ममता का अद्भुत स्वरूप माता सीता के माध्यम से प्रकट हुआ। मिथिला में एक समय भीषण अकाल पड़ा। ऋषियों की सलाह पर राजा जनक स्वयं हल लेकर भूमि जोतने निकले। जुताई के दौरान उनके हल का अग्रभाग एक स्थान पर अटक गया। भक्तों, वहां से एक दिव्य पात्र निकला जिसके अंदर एक अद्भुत तेज और आभा से युक्त कन्या विराजमान थी। भूमि से प्रकट होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। उन्हें भूमिजा और जनक नंदिनी के नाम से भी जाना गया। भक्तों, माता सीता ने अपने जीवन में त्याग, धैर्य और पवित्रता का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने हर परिस्थितियों में धर्म का पालन किया और मर्यादा का सम्मान किया। भक्तों, जब जीवन के अंतिम चरण में उनकी पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठाए गए तब उन्होंने अपनी जन्मदात्री धरती माता को पुकारा। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि उन्होंने सदैव सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन किया है तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में स्थान दे। भक्तों, उनके वचन समाप्त होते ही पृथ्वी विदीर्ण हो गई। एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर स्वयं धरती माता विराजमान थी। भक्तों, उन्होंने स्नेह पूर्वक सीता माँ को अपने साथ पृथ्वी के गर्भ में ले गई। यह घटना धरती माता की करुणा, संरक्षण और मातृत्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है। भक्तों, आज भी भारतीय संस्कृति में धरती माता को देव स्वरूप माना गया है। आज भी प्रातःकाल भूमि पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगने की परंपरा है। धरती माता की यह पावन कथा हमें स्मरण कराती है कि पृथ्वी केवल मिट्टी, पत्थर और जल का समूह नहीं है भक्तों, बल्कि वह समस्त जीवन की आधारशिला है। उन्होंने
युगों युगों से प्रत्येक प्राणी को आश्रय दिया है, उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति की है और उसके जीवन को संभव बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि धरती माता का यह प्रकाश और लोगों तक पहुंच सके। जय धरती माता। कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए और लिखिए जय धरती माता। मिलते हैं अगली किसी पावन और रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए अपने मन में भक्ति का दीप जलाए रखिए। प्रेम से बोलिए जय धरती माता।